अगर फील हो रही हो बहुत ज्यादा थकान या आ रही है बॉडी में बहुत ज्यादा सुस्ती या हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मेरी इस रिजल्ट की रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो हम बनाने वाले हैं वो है साबूदाने की खीर। लेकिन कहने को तो ये डिजर्ट है, लेकिन इतनी जबरदस्त आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है ना कि बयान नहीं कर सकते। आपकी थकान हो, सुस्ती हो, सब चीज़ों को दूर कर देगा। तो इसके लिए हम जल्दी से फटाफट अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप साबूदाना। साबूदाने की खीर बनाने में एक प्रॉब्लम सबको बहुत ज़बरदस्त आती है कि कभी कभार साबूदाने की खीर फटने लगती है या बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो परफेक्ट साबूदाने की खीर बनाने का जो तरीका है वो आज मैं आपको तरीका सिखाने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपकी खीर बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने साबूदाना लिया है ना उसको धोएंगे हम। क्योंकि अक्सर अगर हम साबूदाने को अच्छे तरीके से नहीं धोएंगे ना तो इसका स्टार्च नहीं निकलेगा। आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है, यानी कि वाइट स्टार्च निकल रहा है। इसका सारा स्टार्च हमें रिमूव करना है। इसके लिए हमें 3 से 4 बार इसको कंटिन्यूसली धोते हुए इसका जब तक पानी क्रिस्टल वाइट नहीं हो जाएगा ना तब तक इसको धोते रहना है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा धोने से हमारे कहीं साबूदाने बिल्कुल टूटने ना लगे और इसका जो बुरादा निकल रहा है वो साबूदाने टूटने का तो बुरादा नहीं निकल रहा। नहीं भाई, ये बुरादा निकल रहा है इसका स्टार्च का। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टार्च चिपका हुआ होता है, इसे हमें रिमूव करना होता है। बिल्कुल आप जब 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लीजिएगा ना, इसी तरह से बिल्कुल वाइट क्रिस्टल पानी हो जाएगा आपका। अब हमें इसको भिगोने के लिए कितना पानी इसके अंदर डालना है इस बात का हमें ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऊपर तक लेवल करना है, बस साबुदाने के ज़रा से ऊपर इसका आधे से 1 इंच ऊपर इसका पानी होना चाहिए। बस इतना ही ख्याल रखना है। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी पकाने की तैयारी करेंगे। चलिए, तो परफेक्ट सी खीर बनाने के लिए हमारा साबूदाना तो पूरी परफेक्ट तरीके से भीग चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है 1 कप साबूदाने के लिए। उसे हम पहले अच्छी तरीके से बॉईल आने देंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम बातें कर लेते हैं कुछ साबूदाने की क्वालिटीज़ के बारे में। साबूदाना हमारी बॉडी की थकान, सुस्ती वगैरह तो दूर करता ही है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हाई ब्लड प्रेशर में हमारी हेल्प करता है, कैलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट की डिजीज़ में भी हमारे बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हम अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट इसे कभी कभार ही यूज़ करें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हुए। और अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो भी आप इसे कभी कभार ही यूज़ करें, क्योंकि इसके यूज़ करने से बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है। अब जैसे ही हमारे दूध में उबाल आ जाएगा हम इसको दूध को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने भिगो के साबूदाने रखा है ना उसे ऐड कर लेना है। और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, इसको पकाने का प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको पकाने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका यही है, इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। साबूदाने को ऐड करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर ऐड करा है 1 कप, जिससे हमने साबूदाने को नापा था उसी के बराबर का हमने यहाँ पर चीनी ऐड करा है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टेस्ट में ज़्यादा चीनी को यूज़ करना है तो आप थोड़ी मिकदार बढ़ा सकते हैं। अब इसको पकाने के लिए हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी आंच तेज़ करी ना तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल जैसी मोती आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अगर आपने थोड़े से ट्रिक्स को फॉलो करा तो। और इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर ही ना ये थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी और जो इतने क्रिस्टल जैसे आपके मोती होंगे ना वो सारे के सारे ऊपर सरफेस पे आने लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद ऐड कर लिया है। आपके मन मुताबिक जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रॉपरली जो भी आपको आपके पास घर में अवेलेबल हो आप यहाँ पर ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर किशमिश नहीं ऐड करा है क्योंकि मेरे घर में किशमिश इसके अंदर पसंद नहीं करते हैं लोग। आप इसके अंदर किशमिश भी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। अब धीमी आंच पे जैसे जैसे हमारे साबूदाने पकते चले जाएंगे वैसे ही ड्राई फ्रूट्स भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी होता चला जाएगा। टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आधा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करा है मैंने। आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है, बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसके फ़ैन होते हैं। आपने इसको बना लिया ना, घर में कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं होगा जो इसको खाना पसंद नहीं करेगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा बिल्कुल रबड़ी जैसी आपकी खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए परफेक्ट सी रबड़ी जैसी खीर हमारी बिल्कुल हो गई है रेडी। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी गाढ़ी होती है। और जब ठंडे होने के बाद अगर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना आपकी खीर तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला दूध इसके अंदर ऐड कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, आपकी खीर आ जाएगी। ये देखिए साबूदाना बिल्कुल प्रॉपर हमारा पक चुका है।
और लाजवाब सी खीर हमारी हो गई है रेडी। हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और बस इसे हम ठंडा कर लेंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर फ्रिज में रख करके बिल्कुल ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे। इसको खाने से काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है। अगर आपने इसको एक कटोरी अपनी सहरी के टाइम पे इस्तेमाल कर लिया ना रमज़ानों में, तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदे नज़र आएंगे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, हमारी साबूदाने की खीर की रेसिपी तो हो गई है परफेक्टली रेडी। हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करके रखने चले फ्रिज में और चिल करके करेंगे सर्व। आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी हेल्दी साबूदाने की खीर की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तुम अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर साबूदाने की खीर।